महादेव एंड सन्स, जैसे सन्स है, सन्स की कहानी है। मैं उनमें से एक सन हूँ। ये जो इनका नैरेटिव है, फैमिली के रूल्स हैं, इनको अपोज करती है। सो अपोज नहीं करना चाहती है, बट व्हेन यू आर इन लव एवरीथिंग इज़ फेयर। आई थिंक समवेयर नेहा ऑल्सो रिलेट टू नर्मदा कि आई डोंट वांट एनी कन्फ्यूजन इन माई लाइफ। मैं रो धोकर तुम्हें भुला दूंगी, लेकिन तुम बता दो कि तुम मेरे लिए ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। सबसे पहले तो स्वागत है बज़ुका में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे, महादेव एंड सन। सबसे पहले तो ये नए शो के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, और क्या कहना चाहेंगे आप? यस, यू गो फर्स्ट, आई गो। महादेव एंड सन्स। महादेव एंड सन्स, जैसे कि सर ने बताया बाहर अभी कि ये एक ऐसे पिता की कहानी है जो जिसने ज़ीरो से अपना पूरा घर बनाया है और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और बेसिकली पूरे समाज से प्यार करते हैं। लेकिन जो उनकी शादी हुई हमारी माँ से, वो ऐसी परिस्थिति में हुई कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब मेरी मौसी ने खुद एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसी के चलते ये सब जो भी है बवाल हो रहा है। और महादेव एंड सन्स, जैसे सन्स है, सन्स की कहानी है। मैं उनमें से एक सन हूँ, सेकंड नंबर का, जिसका नाम है केतन। केतन एक ऐसा लड़का है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, अपने फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर से बहुत प्यार करता है और कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो एक कंफ्यूज्ड है और अपने फादर की इज़्ज़त के चलते वो बहुत ज़्यादा उनसे डरता है कुछ भी चीज़ कहने से। और आगे देखिए पता लग जाएगा आपको सीरियल के बारे में, अब यहीं बता दूंगा सब फिर। आप क्या जानना चाहते हो? इन्होंने तो अपने महादेव एंड सन्स के बारे में बता दिया, एंड देन हियर आई कम कि ये जो इनका नैरेटिव है, फैमिली के रूल्स हैं, इनको अपोज करती है। सो अपोज नहीं करना चाहती है, बट व्हेन यू आर इन लव एवरीथिंग इज़ फेयर। इट्स लाइक यू हैव टू, यू आर जस्ट देयर टू डू एनीथिंग फॉर योर पार्टनर। तो नर्मदा और केतन एक ऐसे पैर है जहाँ पर नर्मदा हमेशा इनसे एश्योरिटी मांगती है कि आई यू देयर विद मी। सो इज़ लाइक येस, बट इनकी हिम्मत नहीं है कन्फेस करने की, अपने पापा को कन्फ्रंट करने की कि आई एम गोइंग फॉर लव मैरिज, आई वॉन्ट टू डू दैट। सो देन धीरज कम्स। तो धीरज इनके छोटे भाई हैं जो इनसे ज़्यादा बहुत मेच्योर हैं, वो डिसीजंस ले रहे हैं हमारे लिए। सो उसमें इनका भी कोई फॉल्ट नहीं है कि ये नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट इन हिज पर्सनैलिटी। और नर्मदा है एक ऐसे स्ट्रॉन्ग अपने बिलीव्स पर कि मुझे, आई थिंक समवेयर नेहा ऑल्सो रिलेट टू नर्मदा कि आई डोंट वांट एनी कन्फ्यूजन इन माई लाइफ। मैं रो धोकर तुम्हें भुला दूंगी, लेकिन तुम बता दो कि तुम मेरे लिए ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। कोई बात नहीं, प्यार से पूरी लाइफ नहीं चल सकती। आई नीड योर सपोर्ट ऑल्सो, आई वॉन्ट टू बी विद यू। सो येस, इवेंचुअली वो चीज़ें होती हैं, एंड फिर जब वो घर में जाएगी और देन काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, पापा अपोज करेंगे। जैसे नॉर्मली आपने अपनी फैमिलीज़ में भी देखा होगा, कोई ऐसा या रिश्तेदार होगा जहाँ पर यू नो ऐसे डिस्पैरिटीज़ होने लगती हैं, लोग अपोज करते हैं, नॉट ओनली फैमिलीज़ बट नेबर्स ऑल्सो। सो हाउ नर्मदा कम्स एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड सबको एक साथ जोड़ कर रखने वाली, ना कि उनके अगेंस्ट जाती है। सो वो सबसे प्यार करती है, हालांकि ये जानते हुए कि इनके फादर जो महादेव है वो मुझे लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि हमने लव मैरिज किया और उनके रूल्स के अगेंस्ट गए हैं, उनके वैल्यूज़ के अगेंस्ट गए हैं। सो वी वांट टू टेल कि ठीक है, जनरेशन गैप है, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि यू नो वी आर नॉट वन ऑफ दोज फैमिलीज़, वी आर नॉट वन ऑफ दोज कपल्स की जहाँ हम आपके बीच में कोई यू नो फूट डालना चाहते हैं, या फिर you know we want to become a unit. If we are family, we consider you as family. So yes, it's going to be a roller coaster of lot many things, lot many emotions, and you are going to be entertained with each one of characters. जितने characters हैं बहुत ही मज़ेदार हैं अपने अपने फ्लेवर्स के साथ, मतलब उनकी एक अपनी अलग पर्सनालिटी है। सो एक चीज़ नहीं है जो आपको एंटरटेन करेगी, देयर आर लॉट मैनी थिंग्स। यस,
ये हमने नाम सुना तो काफ़ी ऐसे थे कि काफ़ी मूवी से रिलेट कर रहे थे। जब ये वाली बात आई कि बहू आएंगे तो अलग हो जाएंगे, ये बागवान से रिलेट कर रहे थे, तो क्या क्या कहना चाहोगे? देखिए वो तो आपने देख लिया ना बागबान और सब चीज़, अब क्या पता लगना हो कुछ भी कह सकते हैं राइट। बट नर्मदा एक ऐसा कैरेक्टर है जो घर आने के बाद सारी चीज़ें सॉल्व करेगी, सबको एक साथ लाएगी। इवन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कड़ी है हमारे फैमिली की। लाइक यू मस्ट हैव सीन, मतलब हमारे घर में हमारी मॉम्स इतनी बड़ी एग्जाम्पल है। सब बोलते हैं ना कि वो हमारी लास्ट जनरेशन, जो हमारी मदर्स है वो लास्ट जनरेशन है जो इतना कुछ बर्दाश्त कर सकती है। बट ऑल्सो कुछ मदर्स ऐसी भी हैं जो मतलब अपनी फैमिली को सिर्फ ये नहीं है कि मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगी, बट वो ये बिलीफ रखती हैं कि नहीं, मैं अपनी फैमिली को एक साथ रख सकती हूँ, बट टेलिंग देम कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो I think she is going to be as a support of the family, telling them कि again, yes. सो लास्टली आपके जो फैंस हैं उनको ज़्यादा से क्या मैसेज देना चाहेंगे? As I said कि बहुत मज़ा आने वाला है और आप हर एक कैरेक्टर से रिलेट कर पाओगे, बी इट केतन और नर्मदा और महादेव। तो आई थिंक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारी सोसाइटी और हमारी फैमिली से पिक किए गए हैं। सो सौरभ सर हैज़ पुट ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स इन दिस। और जैसे उन्होंने अभी मेंशन किया था कि वो खुद हरदोई से हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं इन कैरेक्टर्स के थ्रू, ये बताने के लिए कि यू नो जनरेशन गैप एक ऐसी चीज़ है विच वी नीड टू सॉर्ट इट आउट, कि वी नीड टू हैव अ कम्युनिकेशन और एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। इससे पहले कि देर हो जाए सॉर्ट आउट कर लो। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने फ़ैन और दर्शकों से कि हम दोनों को बहुत प्यार देना और प्लीज़ 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 सपोर्ट अस, दैट्स इट। थैंक यू सो मच बजूका, थैंक यू सो मच थैंक यू। फॉर टेकिंग इंटरव्यू। आप दोनों का नाम और चैनल आईडी बस ओके, माय नेम इज़ मोहित जोशी। Hi, I'm Neha Rana and you are watching us with Bazooka. यस।